तुम्हारी मदद करूंगी राजू। तुमने भी मेरी कितनी बार मदद की है। तुम्हें जब भी वायु में उड़ने का मन करे तो तुम इस जंगल में आ जाना। किसी देश में राज विक्रम नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत अच्छा था, लोगों से बहुत प्रेम से व्यवहार करता था, सबके साथ ही दया भाव रखता था। राजा की एक अजीब बात थी, उस महल में और महल के सामने बहुत सारे सांप दिखाई देते, मगर राजा किसी को भी उन सांपों को मारने की अनुमति नहीं देता। वो सांप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे और अचानक से गायब भी हो जाते थे। विशेष मंत्री, आज हम अपनी रानी का राजाभिषेक करना चाहते हैं। महल में सब लोगों को एकत्रित कर लीजिए। जो आदेश राजा आपका, मैं अभी लोगों को महल में एकत्रित कर लेता हूँ। महल में प्रहरी, दासियां, विशेष मंत्री, राज ज्योतिषी के अलावा बहुत सारे लोग खड़े थे। राजा के सामने रानी खड़ी थी। आज आपने हमारा मन जीत लिया। सब लोगों के सामने हमें अपनी रानी स्वीकार करके आपने हमें बेमोल खरीद लिया है और अब हमारा राज्याभिषेक कर रहे हैं। हम तो सारे जीवन आपके निशुल्क दास बनकर रहेंगे। मुझ गरीब को रानी बनाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है महाराज, बहुत बड़ा। रानी, ऐसी बातें मत किया करें, ये कोई उपकार नहीं, मुझे आपसे बहुत प्रेम है। आपको मैंने अपनी पत्नी स्वीकार किया है तो इस संबंध से जुड़े सारे विषय भी तय कर लेने चाहिए। मैं राजा हूँ तो इस हिसाब से आप इस देश की रानी हैं और हर रानी का राज्याभिषेक किया जाता है। जैसे ही राजा ने रानी के सिर पर मुकुट रखना चाहा, उसी समय दासियों में से एक दासी रूपा तेजी से दौड़ती हुई आई। उसने राजा के हाथ से वो मुकुट छीन लिया। उसकी आंखों में बहुत क्रोध दिखाई दे रहा था। इस मुकुट पर मेरा अधिकार है, किसी और का नहीं। ये क्या असभ्यता है? अपनी सीमा में रहो दासी, नहीं तो मैं तुम्हारी अवज्ञा की कठोर दंड दूंगा। मगर रूपा जोर जोर से हंसने लगी और फिर जो अगला दृश्य था वो सब लोगों को आश्चर्य के सागर में डाल गया, क्योंकि दासी पलक झपकते ही एक नागिन बन गई थी और वहाँ से एक तरफ चली गई। पूरे महल में चीख पुकार मच गई। सब लोग भयभीत हो गए कि ये क्या हो गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। जो मैंने देखा, क्या वो भ्रम था या सच्चाई? मुझे बहुत डर लग रहा है राजा। ये दासी तो कई दिनों से मेरे साथ थी और ये सोचकर मेरा प्राण निकल जा रहा है कि ये नागिन थी। अरे ये सब क्या हो रहा है महाराज? आप पता लगाइए इस लड़की की असलियत क्या है। ऐसा ना हो ये दोबारा आ जाए और मुझे नुकसान पहुंचा दे। रानी भय के कारण रोने लगी थी। आप चिंता मत करें रानी, मैं जल्द ही ये पता लगा लूंगा। चिंताजनक बात तो ये है कि मुकुट लेकर चली गई है, जो हमारा वंश परंपरा का मुकुट है। पीढ़ी दर पीढ़ी हर रानी की मुकुट धारण उसी से होती आई है। जब तक वो मुकुट नहीं मिलता तब तक आपका राज्याभिषेक भी नहीं हो सकता। पूरे महल में लोग इधर उधर भाग रहे थे, हर तरफ भय का माहौल था। आप लोग शांत हो जाइए, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप लोग इस नागिन को ढूंढें और वो मुकुट मेरे पास लेकर आएं। जो भी मुकुट को लेकर आएगा मैं उसे बड़ा पुरस्कार दूंगा। जान क्या मान पाऊं तो कुछ प्रस्ताव रखूं महाराज। क्या कहना चाहते हैं विशेष मंत्री? महाराज, मेरे साथ साथ सब लोग मन में एक ही प्रश्न लेकर आए हैं। कई सालों से इस महल में हर जगह सांप दिखाई देते हैं जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। आपने कभी भी किसी को उन सांपों को मारने के लिए अनुमति नहीं दी। हम सब ये सोच रहे हैं कि आपका इन सांपों से क्या संबंध है, और आज जो दृश्य हमने देखा उसने तो हमें कपा दिया है। आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर समय के साथ मिल जाएंगे। मैं समय से पहले किसी भी कार्य या वचन में विश्वास नहीं रखता। जैसा कहा वैसा करिए। महल के प्रहरी, सैनिक और अनेक लोग उस नागिन को ढूंढने के लिए वन की ओर चले गए। सभी आसपास के क्षेत्रों का खोज डाला, मगर नागिन कहीं नहीं मिली। अब आप लोग सारे देश के हर कोने कोने में जाकर ये घोषणा कर दीजिए कि जो भी इस नागिन को लेकर आएगा मैं उसे उसकी कल्पना से अधिक पुरस्कार दूंगा।
बस एक बार वो नागिन और मुकुट मेरे सामने आ जाए। महाराज, मैं देश के हर कोने तक आपका संदेश पहुंचा दूंगा। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही नागिन पकड़ी जाएगी और आपको आपका मुकुट भी पुनः प्राप्त हो जाएगा। अब मंत्री एक गांव में घोषणा करने पहुंचा तो वहां उपस्थित राजू, जो एक किसान था, विशेष मंत्री की बात सुनकर चौंक गया। अरे ये क्या, ये कैसा घोषणा किया है विशेष मंत्री ने? एक नागिन मुकुट लेकर भाग गई? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये सच कह रहा है तो ये मेरे लिए बहुत लाभ की बात है। जो मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसका सब लोग मजाक उड़ाते हैं, जिससे कोई विश्वास ही नहीं करता, मैं उस शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। पहले मुझे घर जाना होगा, माँ को औषधि और भोजन देना होगा, उसके बाद मैं इस अभियान पर निकलता हूँ। राजू किसान अपने घर आया तो माँ बिस्तर पर खांस रही थी। माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? आज तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें बोली माँ ने भोजन दिया था? बेटा, मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। अगर मुझे खांसी की दवा मिल जाए तो और भी अच्छा महसूस कर सकती हूँ, पर अभी दवा कैसे आएगी? तुम्हारी तो फसल भी नहीं बिकी, ना ही उसका मुनाफा मिला है। चिंता मत करो माँ, अब तुम्हारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होंगी। तुम चाहती थी ना कि मेरे सर पर सेहरा सजे, मेरे लिए दुल्हन लाए, तो अब माँ मैं तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूरी करूंगा। तुम्हारी बहू आके तुम्हारी खूब सेवा करेगी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, पर एक गरीब के घर में तो कोई गरीब लड़की भी आने को तैयार नहीं होती। तुम्हारी गरीबी के वजह से लोग हमसे दूर भागते हैं। अरे माँ, फिक्र मत करो, बस यूं ही समझ लो कि जल्दी ही हमारी हालत बदलने वाली है। अच्छा माँ, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, आज रात देर से लौटूंगा, तो चिंता मत करना। मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाकर रख रहा हूँ, बस मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं जिस उद्देश्य से जा रहा हूँ, भगवान मुझे उसमें सफलता दे। अब राजू घर से बाहर निकला तो शाम हो चुकी थी। इस वक्त जंगल जाना ठीक नहीं है। रात के अंधेरे में कहीं ऐसा ना हो कि वो नागिन मुझे नुकसान पहुंचा दे। एक काम करता हूँ, मैं अपने साथ एक बीन और लालटेन ले जाता हूँ। अंधेरे में लालटेन देखने में मदद करेगी और बीन की आवाज से सांप मोहित हो जाएंगे। इस तरह मैं नागिन को भी पकड़ सकता हूँ। जब वो जंगल में पहुंचा तो बहुत सारे पक्षी पेड़ों में बैठे थे। अरे राजू, बहुत समय के बाद जंगल में आए हो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ छोटी चिड़िया। एक नागिन रानी मुकुट लेकर भाग आई है और राजा ने उसे ढूंढने वाले को बहुत बड़ा इनाम देने का वादा किया है। इसलिए मैं जंगल आया हूँ ताकि उस नागिन को ढूंढ सकूं और इनाम पा सकूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी राजू। तुमने भी मेरी कितनी बार मदद की है। कितनी बार शिकारियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मगर तुमने मुझे उनकी कैद से आजाद करवा दिया। मैं क्या, जंगल के सारे पक्षी तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे ये बताओ कि वो नागिन इस समय कहाँ गई? क्या तुम में से किसी ने उसे देखा? मैं अभी जाकर सभी पक्षियों से पूछती हूँ और तुम्हें अभी आकर बताती हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। राजू उसी पेड़ के साथ टेक लगा कर बैठ गया था। उसकी आंख लग गई थी। जब चिड़िया वापस आई तो उसकी आवाज सुनकर राजू जाग गया। छोटी चिड़िया, बताओ मुझे, क्या खबर मिली? क्या किसी पक्षी ने नागिन को देखा? हाँ राजू, मुझे उल्लू ने बताया है कि उसने नागिन को उत्तर दिशा की तरफ एक गुफा में जाते देखा है, मगर तुम तो जानते हो कि वहाँ तक पहुँचना कितना कठिन है। मैं तो यही कहूँगी कि तुम नागिन को पकड़ने का ख्याल अपने मन से निकाल दो, क्योंकि उस पहाड़ तक पहुँचने से पहले एक भयंकर जंगल आता है। उस जंगल में बहुत सारी चुड़ैलें और प्रेत आत्माएं बसती है। कहीं वे तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे। मैं हर तरह की कठिनाई से निपटने के लिए तैयार हूँ। जो होगा देखा जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौटूंगा। राजू वहाँ से चल पड़ा। उसका रुख उत्तर दिशा की तरफ था। चलते चलते वो उस भयंकर जंगल में पहुंचा, जो काफी ज्यादा खतरनाक था। आज तक तो जो भी इंसान जंगल में गया वह जिंदा वापस नहीं आया। मैं भी इस भयंकर जंगल में जा रहा हूँ। क्या मुझे यहीं से वापस मुड़ जाना चाहिए या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? मेरी नीयत साफ है। माँ कहती है कि जो काम अच्छी नीयत से किया जाए वह इंसान को कभी किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता।
मुझे भगवान का नाम लेकर इस जंगल में चले जाना चाहिए। और राजू थोड़ा सा ही दूर हो गया था जब उसने जंगल में एक बूढ़ी औरत को देखा जो वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। राजू उस बूढ़ी औरत के पास आ गया। कौन हो तुम? और इस रात को इस समय जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती ये जंगल कितना खतरनाक है? अरे मैं एक चुड़ैल हूँ और संकट की मारी हुई हूँ। क्या तुम चुड़ैल हो? मगर मैंने सुना है कि चुड़ैल बहुत भयंकर होती हैं और बहुत खतरनाक भी। वो तो मनुष्यों को खा जाती हैं। मैं भी एक ऐसी ही चुड़ैल थी जो मनुष्यों को मार दिया करती थी, मगर अब मैं स्वयं असहाय हो चुकी हूँ। एक तांत्रिक ने मेरे सिर के केशों पर मंत्र करके एक चिड़िया की टांगों और बाहों पर बात दिए हैं और इस कारण से मेरे हाथ पांव काम करने में असमर्थ हो चुके हैं। जब तक मेरे वे केश उस चिड़िया की टांगों और बाहों से मुक्त नहीं हो जाते और मेरे पास नहीं आ जाते, तब तक मैं ऐसे ही रहूंगी। यदि तुम मेरी मदद करो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। आज तक यहाँ पर जो भी आया है वो जीवित बचकर नहीं गया, किंतु यदि तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें यहाँ से जीवित बाहर भी निकाल दूंगी और किसी को भी तुम्हें हानि नहीं पहुँचाने दूंगी। ये सुनकर राजू बहुत प्रसन्न हुआ था। वह तो ठीक है, मगर ये कार्य बहुत भयानक है और जिस तांत्रिक ने ये किया, यदि उसने मुझे हानि पहुंचाई तो? तांत्रिक तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा क्योंकि तुम स्वयं एक मनुष्य हो। तुम इस मंत्र युक्त वृक्ष के पास आसानी से पहुंच सकते हो, मगर कोई यक्ष या चुड़ैल वहां पर नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर तांत्रिक के मंत्र का कठोर रक्षा कवच है और तांत्रिक तो ये कभी सोच भी नहीं सकेगा कि एक मनुष्य उसकी सीमाओं में प्रवेश कर गया है। तुम्हें बस चिड़िया की टांगों और बाहों से केश मुक्त करके तुरंत वहां से भागकर मेरे पास आना है। मैं फिर इस तांत्रिक का समापन भी कर दूंगी और जो तुम कहोगे वो भी कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ, मुझे कहाँ जाना होगा? तुम यहाँ से दक्षिण की तरफ चले जाओ। मार्ग में एक नदी आएगी, तुम उस नदी के जल से कहना, हे नदी, हे मंत्र युक्त नदी का जल, मुझे इस नदी के पार जाना है। तुम मुझे इसके पार पहुंचा दो और फिर जब तुम उस नदी के चरण रखोगे तो तुम इस जंगल में डूब नहीं सकोगे, बल्कि जल के ऊपर चलते हुए इसके पार पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। बस प्रार्थना करना भगवान मुझे मेरे लक्ष्य में सफलता प्रदान कर दें। राजू चलता हुआ उस नदी के पास पहुंच जाता है और वही मंत्र उच्चारण करने लगता है जैसा उससे बूढ़ी चुड़ैल ने कहा था। और फिर जब वो जल के ऊपर चरण रखता है तो जल एक स्थान पर स्थिर हो जाता है और वो चलते हुए नदी के पार पहुंच जाता है। अरे ये मंत्र तो अति अद्भुत था, जिसमें जल को एक स्थान पर स्थित कर दिया। मुझे वो वृक्ष खोजना होगा जहाँ पर वो चिड़िया रहती है। राजू सावधानी भरे कदमों से चलता हुआ आगे जाने लगा था। एक श्रृंखला में बहुत सारे वृक्ष थे जो दिखने में बहुत एक जैसे लग रहे थे। अरे इसमें तो इस विशेष वृक्ष का चयन कैसे करूंगा मैं? अरे वो रहा सामने, उसके ऊपर वो लाल वर्ण की चिड़िया है। मुझे उस चुड़ैल ने बताया था कि शीघ्र मुझे उसके पास जाना होगा। ऐसा ना हो कि वो तांत्रिक यहाँ पर आ जाए। राजू जल्दी से उस वृक्ष के पास आया और फिर उसने चिड़िया को पकड़ लिया। जल्दी से उसकी टांगों और बाहों से केश उतारे तो एक तरफ से तांत्रिक भागता हुआ आया। तुम कौन है और मेरी सीमाओं में कैसे प्रवेश कर गए, और इस चिड़िया को तुमने क्यों पकड़ा? अब मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती का सजा दूंगा। इससे पहले कि तांत्रिक राजू के पास आता, राजू वहां से भागने लगा था। तेजी से भागते हुए वही नदी के पास आया तो नदी के दूसरे किनारे वो चुड़ैल खड़ी थी।
जल्दी से ये केश मुझे दे दो ताकि वो तांत्रिक मुझ पर मंत्र ना कर सके। इतना बोल फिर थोड़ी ही देर के बाद चुड़ैल अपनी जगह से गायब हो गई थी। राजू वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। मुझे अपने लक्ष्य में सफलता मिल गई है। मैंने तांत्रिक को समाप्त कर दिया है। अब तुम बताओ लड़के, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम इस जंगल में क्यों आए थे? राजू ने उसे सारी बात बताई। अच्छा, तो ये बात है। वो नागिन तो इसी जंगल के अंतिम किनारे पर बनी हुई गुफा में है, मगर ऐसा है कि मैं वहां पर नहीं जा सकती और ना ही मेरा मंत्र वहां पे काम कर सकता है। मगर तुम्हें वहां तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। जंगल की कोई भी शक्ति तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगी। वो चुड़ैल राजू को अपनी कालीन पर बैठाकर वायु में उड़ने लगी थी। आज तक मैंने कभी वायु के सहारे यात्रा नहीं की। मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें जब भी वायु में उड़ने का मन करे तो तुम इस जंगल में आ जाना। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। वो रही गुफा, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकती। हमें यहीं भूमि पर अवतरित होना होगा और मैं यहाँ खड़ी होकर तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। राजू हिम्मत करके उस गुफा के अंदर गया। सामने ही वो नागिन बैठी हुई थी। अरे मानव, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? इस जंगल के जिन बूटों ने तुम्हें यहाँ जिंदा कैसे पहुँचने दिया? बात तो सब रहने दो। मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुमसे एक काम है। तुम्हें मुझसे क्या काम है? जल्दी बोलो। तुम जो महल का ताज चुरा कर लाई हो वो मुझे वापस कर दो। नागिन जोर जोर से हंसने लगी थी। अच्छा, वो ताज तुम मुझसे लेकर जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर जाने दूंगी? तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। तुमने अपनी मौत को बुलाया है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो नागिन राजू की तरफ आने लगी थी। राजू बहुत घबरा गया था। अरे ये नागिन तो मुझे जान से मार देगी। अब मैं इससे कैसे बचूं? एक काम करता हूँ, ये बीन बजाने लगता हूँ, शायद नागिन खुश हो जाएगी। राजू ने जल्दी से बीन बजानी शुरू की। बीन की आवाज सुनते ही नागिन मस्त हो गई। राजू ने बीन बजाते हुए जल्दी से ताज उठाया और वैसे ही भागकर बाहर आया। सामने ही वो बूढ़ी चुड़ैल खड़ी थी। चली चलो, मैं ये ताज ले आया हूँ। वो नागिन मेरे पीछे है। हाँ ठीक है, मैं अभी अपनी कालीन को वायु में उड़ाने लगती हूँ। वो नागिन कभी भी इस कालीन तक नहीं पहुँच सकेगी। वो दोनों वायु में उड़ते हुए महल के पास पहुँच गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ी चुड़ैल, तुमने मेरी बहुत मदद की। राजू ने दरबान से कहा कि वो राजा से जरूरी बात करना चाहता है। थोड़ी देर बाद राजू को महल में जाने की अनुमति मिल गई। कहो लड़के, कैसे आना हुआ? राजू ने सारी बात राजा को बताई तो वो चकित रह गया। अरे लड़के, तुम तो बड़े बहादुर हो। तुम ये ताज लेकर वापस भी आ गए। तुमने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। तुम्हें इसका बड़ा इनाम मिलेगा। राजा ने राजू को बहुत सारा इनाम देकर महल से विदा किया। महाराज, क्या आप बताएंगे कि ये सब क्या है? वो नागिन कौन थी और ये ताज लेकर क्यों गई थी? एक ऐसा सच जो मैंने सबसे छुपा कर रखा था, मगर आज मुझे ये सच बताना होगा। दरअसल मैं कोई आम मानव नहीं हूँ। मैं एक शाधारी नाग हूँ। मेरे पास नागमणि है और ये सांप और नागिन इस नागमणि के लिए ही महल में आते हैं। इस नागिन ने मुझसे कहा था कि अगर मैं नागमणि उसके हवाले कर दूं तो ही वो मुझे ताज वापस करेगी। राजा की बात सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा गया। लोगों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो वो सुन रहे हैं क्या वो सच है। तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दिल में तुम मानवों के लिए बहुत प्रेम और दया है। मैं तुम्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही किसी और को पहुंचाने दूंगा। रहा इस नागिन का मामला तो मैं इस नागिन को समाप्त कर दूंगा। आप नागिन को कैसे समाप्त करेंगे महाराज? और क्या रानी आपकी असलियत जानती है? हाँ, रानी मेरी असलियत जानती है। उन्हें मालूम है कि मैं कोई आम मानव नहीं हूँ। एक साधु बाबा से मेरी बात हो चुकी है।
वो नागिन को पकड़ने और समाप्त करने में मेरी मदद करेंगे। राजू ने भी अपना एक सुंदर सा घर बना लिया था, एक लड़की से विवाह कर लिया और अपनी बहुत सारी खेती को भूमि भी ले ली। बेटा, ये सब तुम्हारी बहादुरी और मेहनत का परिणाम है। भगवान कभी किसी की मेहनत का व्यर्थ नहीं जाने देता।